ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो दूसरों के लिए जान की बाजी लगा सकता है, जो बुराई के खिलाफ किसी भी पावर से लड़ सकता है। इस आदमी का नाम जॉश है। वो एक टावर में मैनेजर के तौर पर काम करता है। यहाँ अपार्टमेंट का रखरखाव एक 5 स्टार होटल की तरह किया जाता है और इस टावर के मालिक का नाम शॉ है। जॉश एक ईमानदार इंसान है। वो रोजाना अपने काम पर टाइम से पहुंच जाता है। जॉश को एक आदमी मिलता है जो हर सुबह उससे हेलो कहता है। इस टावर में काम करने वाले सभी लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ ऐसा स्टाफ भी है जो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है, जिसमें जॉश उन्हें पूरा सपोर्ट करता है। यहाँ फ्रंट डोर गार्ड को दिखाया जाता है, जिसका नाम लेस्टर है। यहाँ अब सबकी जिंदगी बदलने वाली है। यहाँ रह रहे लोगों की हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखा जाता है। जॉश जब टावर में आता है उसे वहाँ साइमन मिलता है। वो जॉश को नए एम्प्लॉय से मिलवाता है, जिसका नाम एनरिक है। वो अब यहाँ एलिवेटर ऑपरेटर के रूप में काम करेगा। वो बहुत ज़्यादा बातूनी इंसान है। साइमन जॉश से उसके रिलेटिव चार्ली के बारे में बात करता है। वो उसके अक्सर लेट आने की शिकायत करता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जॉश इमीडिएटली चार्ली के पास जाता है और उसे लेट ना होने के लिए समझाता है। मैनेजर के तौर पर जॉश का काम आसान नहीं है। वो एक अपार्टमेंट के मालिक से मिलता है, जिसका नाम चेस है। वो बैंक की वजह से परेशान है। वो बहुत बुरी तरह कर्जे में दब चुका है, इसलिए अब उसे ये अपार्टमेंट खाली करना होगा। जॉश उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि अपार्टमेंट को जल्द से जल्द खाली करना होगा क्योंकि बैंक का स्टाफ उससे वसूली करने के लिए यहाँ आने वाला है। और जॉश कहता है कि एक एलिवेटर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। वो उसमें तब तक छुप कर रह सकता है जब तक उसका कहीं और रहने का इंतजाम नहीं हो जाता। उससे मुलाकात के बाद जॉश लेस्टर के साथ घर जाता है। बरसों की दोस्ती को दोनों याद करते हैं। लेस्टर ने तब जॉश को बताया कि अगले कुछ महीनों में वो अपनी गार्ड की नौकरी से रिटायर होने वाला है। अगले दिन जॉश देखता है कि एक ब्लैक कार 2 दिन से टावर के बाहर खड़ी है। जॉश ने लेस्टर को सभी दरवाजे बंद करने के लिए कहा और रेड कोड का साइन दिया, जो कि सभी स्टाफ के लिए एक इमरजेंसी सिग्नल है। जब जॉश ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो उसने देखा कि उसके बॉस को किडनैप कर लिया गया है। एक सफेद वैन जिसे टावर के पार्किंग में खड़ा किया गया था। जॉश ने अपने बॉस को किडनैप होने से बचाने के लिए तुरंत उसका पीछा किया। यहाँ पता चलता है कि शॉ का इरादा एफबीआई की निगरानी से बचना था। यहाँ बताया गया कि वो एम्प्लॉय पेंशन फंड की धोखाधड़ी और गबन के मामले में शामिल है। उसे उसी वक्त डेनिम नाम की एक एफबीआई एजेंट अपने साथ ले जाती है। इस घटना को देख जॉश इमीडिएटली सारे स्टाफ को इकट्ठा करता है और उन्हें अपने बॉस के बारे में नेगेटिव सोचने से मना करता है, क्योंकि एफबीआई ने हाल में हुई गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन बुरी खबर यह थी कि वहां काम करने वाले सभी लोगों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि शॉ ने लाखों डॉलर पेंशन फंड में मुनाफा कमाने के लिए इन्वेस्ट किए थे। उन्हें मजबूरन इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि उनके रिटायरमेंट के लिए एक भी डॉलर उन्हें नहीं मिलने वाला है। अगले दिन शॉ को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया और उसे घर में नजरबंद कर दिया गया। उसकी निगरानी यहाँ एफबीआई करेगा। जांच पूरी होने तक उसे पेंट हाउस में रखा जाएगा। जब तक एफबीआई से परमिशन ना मिले तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पेंट हाउस में एक बहुत महंगी फेरारी 250 GT लूसो 1963 गाड़ी मिलती है। ये कार कभी एक फेमस रेस ड्राइवर और एक्टर स्टीव मैक्विन के पास थी। शॉ ने इसे सिर्फ कलेक्शन के लिए $1 मिलियन में खरीदा था। घर के रास्ते में जॉर्ज ने पुलिस को एक लुटेरे को गिरफ्तार करते हुए देखा। उस पर आरोप है कि उसने चोरी की है। उसका नाम स्लाइड है। ये वही आदमी था जो जॉश को रोजाना ऑफिस जाते हुए मॉर्निंग में हेलो किया करता था। घर पहुंचने के बाद जॉश इस खबर से शॉक्ड हो गया कि लेस्टर ने एक मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये सुन जॉश फौरन हॉस्पिटल जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि लेस्टर ये जानकर निराश हो गया था कि उसका सब कुछ पेंशन फंड में था, जो अब उसको नहीं मिल सकेगा, क्योंकि उसने अपनी बचत का सारा पैसा $73,000 पेंशन फंड में निवेश किया था। पिछले दिनों हुई घटना से वो बहुत ज्यादा टूट गया था, क्योंकि उसके पास अब पैसे भी नहीं हैं और अब इस बुढ़ापे में वो रिटायर भी नहीं हो सकता। इस घटना के बाद जॉश शॉ से मिलता है। लेस्टर के साथ जो भी कुछ हुआ वो उसे सब बताता है। ये सब सुनने के बाद भी शॉ उसे सच नहीं बताता। जॉश गुस्से में उसकी कार को नुकसान पहुंचाता है ताकि वो सच बता दे कि उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं। बाद में साइमन और जॉश को दिखाया जाता है। साइमन जॉश पर गुस्सा करता है कि उसने शॉ की कार को नुकसान पहुंचाया है। इस घटना के बाद जॉश, चार्ली और एनरिक को वहां से निकाल दिया गया और उन्हें वहां से चले जाने के लिए मजबूर किया गया। इन सारे हालातों से परेशान होकर आखिरकार जॉश ने डेनम से हाथ मिलाया,
जॉश के पास जो भी जानकारी थी वो उसने डेनम के साथ साझा की। डेनम यहाँ बताती है कि FBI को घोटाले के पैसे नहीं मिले हैं क्योंकि शॉ ने 3 महीने पहले ही अकाउंट्स खाली कर दिए थे। इस जानकारी को सुनकर जॉश शॉ के पेंट हाउस में चोरी करने का प्लान बनाता है। उसे यकीन है कि सारा पैसा वहीं छुपा है, लेकिन अपना मिशन पूरा करने से पहले जॉश अपनी एक टीम बनाता है ताकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो सके। सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है। जॉश उन्हें बताता है कि वो पेंट हाउस में रखी हुई तिजोरी की चोरी करना चाहता है क्योंकि शॉ ने उसी में सारा पैसा छुपाया होगा। जॉश इस चोरी को सही तरीके से अंजाम देना चाहता है। इसमें स्लाइड को भी शामिल किया गया क्योंकि उसके पास इस काम का एक्सपीरियंस है। अगले दिन जॉश स्लाइड की बेल कराने जाता है। स्लाइड कंफ्यूज है कि जॉश ने अचानक उसकी बेल क्यों कराई है। जॉश उसे बताता है कि वो दोनों बचपन में सेम स्कूल में जाया करते थे। लास्ट में जॉश बताता है कि स्लाइड उन्हें चोरी करना सिखाए। वो उसे सब कुछ बताता है कि तिजोरी में $20 मिलियन है। इतनी बड़ी रकम सुनकर स्लाइड उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। स्लाइड खुशी खुशी तीनों को चोरी करने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। उनके पहले लेसन में उन्हें दुकान से चोरी करने के लिए कहा गया। बहुत कोशिश के बाद सबने कुछ न कुछ चुरा लिया। इसके बाद सब लोग घर जाते हैं जहां पेंट हाउस में चोरी करने का प्लान बनाया जाता है। वहां हर सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाता है और उसका लूपहोल निकालने की कोशिश की जाती है ताकि बिना परेशानी के सब लोग अंदर जा सके और बाहर आ सके। वो इसका भी ख्याल रखते हैं कि पुलिस वहां पेट्रोलिंग के लिए कब आती है। बाद में डेनम जॉश के घर आती है। वो बताती है कि शॉ ने उसकी कार को नुकसान पहुंचाने की वजह से उस पर मुकदमा दायर किया है। वो चाहता है कि जॉश उसे ईमानदारी से माफ़ी मांगे वरना उसे जेल जाना होगा। लास्ट में जॉश ने माफ़ी मांगने का फैसला किया और फिर डेनम के साथ अपने घर चला गया। जॉश उसका बहुत आभारी है। उसने डेनम को रात के खाने के लिए इनवाइट किया क्योंकि वो उसके अच्छे व्यवहार के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है और डेनम उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ एक समस्या तब खड़ी हुई जब स्लाइड ने उस तिजोरी को देखा जिसे वो लूटने जा रहे थे। ये एक बहुत अच्छी सुविधा से लैस तिजोरी थी। स्लाइड ने इससे पहले इस तिजोरी को कभी हाथ भी नहीं लगाया था। जॉश ने ओडेसा से मदद मांगी क्योंकि उसके पिता जमैका में लॉक स्पेशलिस्ट थे। यहाँ स्लाइड ने ओडेसा से सीखा कि इस तिजोरी को कैसे खोला जाए। ओडेसा के स्किल पहले जितने शार्प नहीं थे, फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जॉश ने ओडेसा से प्रॉमिस किया कि वो उसे इस चोरी में हिस्सा देगा। यहाँ एक और परेशानी खड़ी हो जाती है। चार्ली को साइमन ने अपने पास बुलाया और जॉश की जगह उसे मैनेजर के तौर पर काम करने के लिए कहा। बिना हिचकिचाहट चार्ली ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसे अपने होने वाले बच्चे के लिए पैसों की जरूरत थी। शॉ डेनम को अपने पास बुलाता है। वकील उसे बताता है कि केस की डेट को थैंक्सगिविंग फेस्टिवल की वजह से पहले कर दिया गया है और शॉ को जल्दी इस केस से रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि जज उसके हक में है। फिर शॉ कहता है कि केस खत्म होते ही वो जॉश और उसके सारे साथियों पर केस कर देगा और उन्हें सजा जरूर देगा। ये सुन डेनम जॉश को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद जॉश चोरी जल्दी करने का फैसला करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि रास्ते में लोग थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ओडेसा जॉश को इन्फॉर्म करती है कि शॉ अपने ऑफिस से कोर्ट जाने के लिए निकल गया है, पर अचानक स्लाइड सबको धोखा देता है। वो खुद से इस मिशन को शुरू कर देता है क्योंकि उसके मन में लालच है। जॉश अपने दोस्तों के साथ टावर में एंट्री करता है। यहाँ उनकी मदद टावर के एम्प्लॉय करते हैं। उन्होंने अपार्टमेंट के एक रेसिडेंट के बर्थडे पार्टी का बहाना बनाया जिससे बाकी स्टाफ का ध्यान भटकाया जा सके। इससे पहले कि कोई उन पर डाउट करे वो फौरन अंदर चले गए। स्लाइड यहाँ साइमन के सामने बैंक ऑफिसर बनकर आता है। वो यहाँ अपार्टमेंट खरीदने की बात कहता है जिसकी अभी मरम्मत चल रही है। स्लाइड यहाँ साइमन को उस अपार्टमेंट में ले जाकर एक जगह बंद कर देता है और फिर पेंट हाउस में चला जाता है। यहाँ जॉश ने ओडेसा को ऑर्डर दिया है कि वो पेंट हाउस की रखवाली कर रहे ऑफिसर्स को हैंडल करे ताकि बिना किसी परेशानी के वो लोग पेंट हाउस में एंट्री कर सकें। इसके बाद वो लोग फाइनली पेंट हाउस में एंट्री करते हैं और तिजोरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें तिजोरी मिल जाती है पर तभी स्लाइड ने जॉश पर गन तान दी। किस्मत से तभी ओडेसा आ गई और उसने स्लाइड पर गन तान दी। यहाँ चेज स्लाइड से गन लेता है और फिर तभी ओडेसा उनकी मदद करती है। वो पूरे ध्यान से तिजोरी को खोलने की कोशिश करती है। जब तिजोरी खुलती है तो वो देखते हैं कि ये खाली है। स्लाइड चेज से फाइट करता है, उसे अपनी गन वापस चाहिए। इसी जद्दोजहद में गोली चल जाती है और वो फरारी के हुड पर लग जाती है। जॉश को एहसास होता है कि शॉ ने सारे पैसे से गोल्ड खरीदा और उस गोल्ड से ये कार बनाई गई है जिसकी कीमत $45 मिलियन है। कार के सभी पुर्जे गोल्ड के बनाए गए हैं।
जॉश को आइडिया आता है कि वो इस कार को एलिवेटर की मदद से यहाँ से हटा दे। मशीन को हैंडल करने के लिए एंड्रिक टावर पर चढ़ जाता है। इसी बीच शॉ और डेनम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि थैंक्सगिविंग की वजह से कोई ऑफिसर आज काम नहीं कर रहा है। डेनम इमीडिएटली टावर की ओर लौट जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि कुछ और होने वाला है। जॉश और स्लाइड कार में रस्सी बांधते हैं ताकि उसे एलिवेटर की मदद से वहां से हटाया जा सके। गाड़ी को रस्सी से बांधकर लटका दिया जाता है और उसे नीचे के फ्लोर पर लाने की कोशिश की जाती है जहां पर चेस पहले से है। वो कार को बाहर इतनी ऊंचाई पर देखकर डर जाता है। वो कार को अंदर खींचने की कोशिश करता है पर वो खुद ही लटक जाता है। उसकी मदद करने के लिए जॉश रस्सी से नीचे उतरने का फैसला करता है, पर तभी चेस का हाथ छूट जाता है और लकीली चार्ली उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। चार्ली और चेस सक्सेसफुली कार को अंदर खींच लेते हैं। जॉश कार को नीचे लाने की प्लानिंग करता है, पर जब वो कार कीज को ढूंढता है उसे शॉ का बही खाता मिल जाता है जिसमें उसके सारे पैसों का हिसाब किताब है। वो लोग किसी तरह कार को लिफ्ट के ऊपर चढ़ा देते हैं। तभी अचानक लिफ्ट तेजी से मूव होना शुरू हो जाती है क्योंकि शॉ और डेनम वहां पहुंच चुके थे। वो वापस ऊपर जाने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि FBI ठीक नीचे थी। प्रेशराइज होकर जॉश ने लेस्टर को एक सफेद वैन चलाकर उनका ध्यान भटकाने के लिए कहा। FBI के सभी ऑफिसर सफेद वैन का पीछा कर रहे थे और जब उन्होंने वैन को खोला तो उसे खाली पाया और उसे चलाने वाले लेस्टर के अलावा और कोई नहीं मिला। डेनम को एहसास हुआ कि ये एक खेल रचा गया है ताकि जॉश और उसके दोस्त वहां से भाग सकें। बिना देर किए सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है और सभी को FBI हेडक्वार्टर ले जाया जाता है, जिसमें शॉ भी शामिल है। उसे हिरासत में लिया गया क्योंकि उसने FBI को छुपाई हुई तिजोरी के बारे में नहीं बताया था। शॉ यहाँ सबको धमकी देता है कि वो FBI ऑफिस पहुंचकर अपने वकील से कांटेक्ट करेगा ताकि जॉश और उसके सारे दोस्तों को आजीवन कारावास हो सके। लेकिन जॉश शॉ को उसकी डायरी के बारे में बताता है जिसमें उसके काले कारनामों का चिट्ठा है। जॉश FBI को वो डायरी देना चाहता है। अपने आप को फंसा हुआ देख शॉ जॉश और उसके बाकी दोस्तों को एक डील ऑफर करता है कि वो डायरी के बदले उन्हें बहुत सारा पैसा देगा, पर जॉश चाहता है कि सबको उनकी पेंशन का पैसा लौटा दिया जाए जो शॉ ने सब लोगों से चुराया है। FBI ऑफिस पहुंचने के बाद टावर की एक एम्प्लॉय आती है जिसका नाम लोवेंको है। ये वही लड़की है जो नौकरी के साथ पढ़ाई भी किया करती थी। वो यहाँ जॉश और उसके बाकी दोस्तों को डिफेंड करने आई है। उसने FBI से जॉश और उसके सारे दोस्तों को सभी आरोपों से मुक्त करने के लिए कहा क्योंकि उसके पास शॉ की डायरी थी जिसमें उसके सारे अपराधों का रिकॉर्ड था। पर क्योंकि जॉश इन सबके पीछे था इसलिए उसे 2 साल की सजा दी गई। इस बीच जॉश के अलावा सारे दोस्तों को छोड़ दिया गया। सभी लोग चुपके से टावर के सबसे ऊपर के हिस्से में जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने यहाँ स्विमिंग पूल में कार को छुपा दिया था। लास्ट में लेस्टर को पेंशन का पैसा और गोल्ड स्टीयरिंग व्हील मिल गया जो उसे जॉश ने दिया है। इसके अलावा टावर के और भी एम्प्लॉयज को कार के गोल्ड पार्ट्स मिलते हैं। ऐसा होने से उन सबकी पैसे की परेशानी खत्म हो गई। जॉश ने यहाँ अपनी 2 साल की सजा लेकर सबकी जिंदगी आबाद कर दी। गलत के खिलाफ लड़ने का रास्ता आसान नहीं है, पर एक सही नीयत से की गई कोशिश कई घरों को आबाद कर देती है। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।